नमस्कार किसान साथियों, आज हम बात करने वाले हैं वर्मी कंपोस्ट का प्राइस या दाम कैसे डिसाइड करें। काफ़ी फार्मर्स वर्मी कंपोस्ट बना तो लिया है, सेलिंग भी करने की बारी आ गई, पर बहुत आज ही मेरे पास गुजरात के फार्मर्स का फ़ोन आया था कि उन्हें वर्मी कंपोस्ट का प्राइस डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। बहुत फार्मर्स कंफ्यूज रहते हैं, तो ये ध्यान रखें कि वर्मी कंपोस्ट का प्राइस तमाम सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। उस पर थोड़ा सा डिटेल से आपको बताऊँगा। उससे पहले अगर आप वर्मी कंपोस्टिंग की प्लानिंग कर रहे हो, वर्मी कंपोस्टिंग कर रहे हो और बिज़नेस करना चाहते हो या एग्रीकल्चर के यूज़ के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें और नोटिफिकेशन हमारे हर वीडियो को आएंगे, क्योंकि मैं पूरा इस चैनल पे वर्मी कंपोस्ट पे ही आपको वीडियो डिटेल से लेके आने वाला हूँ। जीवामृत, वर्मी वॉश, वर्मी कंपोस्ट, ऑर्गेनिक फार्मिंग के तमाम सारे टॉपिकों पे। अब आता हूँ टॉपिक पे। तो वर्मी कंपोस्ट का जो प्राइस है वो अगर आपने सही रखा तो आपका कहीं ना कहीं सेल्स भी इंक्रीज़ होगी, साथ में आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी सेफ़ रहेगा। तो इसका जो पहला टॉपिक रहता है कि वर्मी कंपोस्ट का प्राइस किस पे डिसाइड होता है, तो उसका होता है रॉ मटेरियल कैलकुलेशन या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। अगर आपकी वर्मी कंपोस्ट की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लोकल ट्रॉली 3,000 रुपये की आ रही गोबर की, साथ में आप का जो लेबर कॉस्टिंग आ रही पर बेड पे 200 से 300 रुपये, आपका वाटर मैनेजमेंट प्लस जो बेड मैनेजमेंट होता है प्रोसेस प्लांट की, वो भी मतलब ठीक ठाक आपने स्केल पे कर रखी, प्लस आपकी ज़मीन खुद की है, तो मैं उस हिसाब से मान के चल रहा हूँ ये सारी चीज़ें। तो आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आएगी 2 से 3 रुपये किलो। काफ़ी अगर आप थोड़ा लेवल भी बढ़ाओगे तो मैक्सिमम 4 रुपये केजी तक वर्मी कंपोस्ट मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट जाती है। बाकी अगर आप आपके एरिया में कर रहे हो, आपके एरिया में गोबर की जो ट्राली है वो महंगी आ रही है या जो लेबर है वो महंगी पड़ रही है, तो वो कॉस्ट बढ़ भी सकती है, ऐसी बात नहीं है। जैसे मैं बात करूँ गुजरात में कुछ क्षेत्रों में कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा रहती है मैन्युफैक्चरिंग की, क्योंकि वहाँ गोबर की ट्रॉलियाँ महंगी आती है। इधर मध्य प्रदेश के मंदसौर, नीमच, रतलाम का जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में गोबर की ट्रॉलियाँ 8-8, 10-10 हज़ार रुपये की आ रही हैं, तो वहाँ भी वर्मी कंपोस्ट का प्राइस बहुत महंगा रहता है। तो मैं इन क्षेत्रों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यूपी हो गया, राजस्थान हो गया, एमपी के कुछ सेक्टर हो गए, या इधर कर्नाटक हो गया, उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, मैं यहाँ के सब प्राइसों पर डिपेंड तमाम रिसर्च करने के बाद इस प्राइस को मैं डिसाइड कर रहा हूँ, इस पर कैलकुलेशन निकालने वाले अपन। तो अगर आपकी गोबर की ट्रॉली 3,000 की आ रही है, आपकी बेड की कॉस्टिंग 200 से 300 रुपये लेबर की आ रही है, वाटर मैनेजमेंट आपका खुद का है और जो लैंड है वो आपकी खुद की है, रेंट की नहीं है, तो आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 3 से 4 रुपये किलो आने वाली है। अब आता है सेकेंड टॉपिक कि इसको प्राइस किस हिसाब से डिसाइड करना है। कैलकुलेशन आपने निकाल दी, दूसरा प्राइस डिपेंड करता है कि आपको जो वर्मी कंपोस्ट की क्वालिटी किस हिसाब से और आपको आप किस क्षेत्र में उसको बेचना चाह रहे हो। आपकी वर्मी कंपोस्ट की क्वालिटी टॉप नॉच क्वालिटी है, तो आपको कोई भी फार्मर प्रीमियम प्राइस देने के में कभी भी हिचकिचाहट नहीं करेगा। वहीं अगर आप वर्मी कंपोस्ट एक नकली क्वालिटी का बना रहे हैं या कुछ भी बना रहे हैं, कच्चे ही हार्वेस्ट कर रहे हैं, तो फिर आप अच्छे प्राइस की एक्सपेक्टेशंस वर्मी कंपोस्ट में नहीं रख सकते हो, क्योंकि प्राइस बहुत मैटर करता है। धीरे धीरे थोड़ा सा कंपटीशन भी बढ़ते जा रहा है, यूनिटी ज़्यादा बढ़ते जा रही है, तो सस्टेनेबल वही होगा जो अच्छी क्वालिटी का वर्मी कंपोस्ट देने के लिए रेडी होगा। अब आता है थर्ड टॉपिक कि इस पर प्राइस क्या डिसाइड करें। तो इसका प्राइस बल्क, रिटेल और उसके बाद ऑर्गेनिक, गार्डनर, तमाम सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। सबसे पहले इसके कस्टमर कौन है उसकी बात करता हूँ। तो सबसे पहले आपके कस्टमर होने वाले हैं फार्मर्स, जो आपके नियर बाय फार्म एग्रीकल्चर वगैरह में जो कर रहे हैं, जैसे जो ट्रेडिशनल फार्मिंग कर रहे हैं या वेजिटेबल फार्मिंग कर रहे हैं, ये हो गए। दूसरे टॉपिक पे आने वाले हैं पॉली हाउस, जो कि कहीं ना कहीं मतलब आसपास के गार्डनिंग के लिए या प्लांट डेवलप करते हैं। तीसरा आता है गार्डनिंग वाले, जो नर्सरीज़ हो गई, जो नर्सरी प्लांट बेचती है या पौधों से रिलेटेड कोई चीज़ें बेचती हैं, वो आपके कस्टमर हो गए। दूसरा डायरेक्ट गार्डनर्स हो गए, टेरेस गार्डनिंग कर रहे हैं। आजकल टेरेस गार्डनिंग का इंडिया में वो भी प्रचलन बढ़ते जा रहा है। ऐसे 4-5 कस्टमर है। अब आता है टॉपिक कि इसका प्राइस किस हिसाब से डिसाइड करें। तो दोस्तों ये 50 केजी की बैग का प्राइस बता रहा हूँ और मैं केजी से बताऊँगा। अगर आप बल्क में प्राइस डिसाइड करें तो इसको 8 से 9 रुपये किलो आप बल्क में बेच सकते हो। बहुत अच्छा प्राइस है, बहुत अच्छी डिमांड है। इसमें आप कमेंट अब ये मत करिएगा कि सर 4 रुपये 5 रुपये किलो बेच रहे हैं, उनका क्या। देखिए सर, वो एक अलग टॉपिक हो गया। आपको मैं एक नॉर्मल प्राइस लेके चल रहा हूँ जो मार्केट में चल रहा है। 8 से 9 रुपये किलो बल्क में आप दे सकते हो। अगर आपके पास रिटेल का कोई कस्टमर है तो उसको 12 से 15 रुपये किलो आप दे सकते हो। और अगर आपके सिंगल बैग कोई कस्टमर लेके जा रहा है प्लांट से, तो आप उसको 15 से 20 रुपये किलो तक आराम से दे सकते हो। बल्क यानी क्वांटिटी हो गई कि 2 टन, 3 टन, 5 टन बल्क क्वांटिटी हो गई। रिटेल क्वांटिटी जो आप 12 से 15 रुपये लेके चलोगे, मतलब आधा टन यानी 500 किलो, 1000 किलो के आसपास का। ये हो गया हमारा जो 50 केजी का बैग है, उसका प्राइस बता रहा हूँ मैं। अब आते हैं दूसरा टॉपिक, 1 किलो का पैक जो कि नर्सरी के लिए यूज़ में होता है, उसका प्राइस आपको डिसाइड करना है 20 से 30 रुपये। मतलब जो बल्क में जाने वाला है, जो नर्सरी को आप 1000 या 500 बैग पैक करके दोगे छोटे वाले, तो वो क्या, इस नर्सरी आराम से उसको 50 से 100 रुपये में अपना प्रॉफिट मार्जिन लेके निकाल देगी। क्योंकि आप जब बल्क में किसी को माल दे रहे हो तो या तो डीलर होगा
या रिटेलर होगा तो उसको अपने को ये भी देखना है कि उसको उस पर अच्छा प्रॉफिट मार्जिन हो, तभी तो आपको रिटर्न ऑर्डर देगा। अदरवाइज़ उसको अगर अच्छा प्रॉफिट मार्जिन नहीं मिलेगा तो आपको रिटर्न ऑर्डर की एक्सपेक्टेशंस करने से कोई मतलब नहीं है। तीसरा आता है कि अगर आप डायरेक्ट अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट या इस पर लिस्टेड कर रहे हो तो आपको वर्मी कंपोस्ट का प्राइस कम से कम 100 से 150 रुपये किलो रखना ही होगा। उसका कारण ये है कि उसमें तमाम सारी कॉस्ट आती है, पैकेजिंग कॉस्ट, प्लेटफॉर्म कॉस्ट, GST, तमाम सारी चीज़ें रखती हैं, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें। तो अब मैं आपको एक बार शुरू से बता देता हूँ कि प्राइस क्या रखना है। 50 kg का बैग का आपको प्राइस रखना है 600 से 700, 750 रुपये रिटेल में। बल्क में आपको प्राइस रखना है 400 से 500 रुपये 50 kg बैग का। 1 किलो बैग का आपको प्राइस रखना है मात्र 25 से 30 रुपये बल्क में और 50 से 100 रुपये रिटेल में। साथ में अगर आप इसका अगर एक्सपोर्ट कर रहे हो और एक्सपोर्ट क्वांटिटी में माल जा रहा है और उसमें क्वालिटी का बहुत मतलब रहता है कि अच्छी क्वालिटी देनी है, तो उसमें भी आप बल्क वाला प्राइस 7 से 8 रुपये kg तक दे सकते हो। किसान साथियों, अगर इसमें कोई चीज़ समझ में नहीं आई या डाउट है तो आप कमेंट करें, मैं आपका कमेंट में रिप्लाई करूंगा कि सर ये चीज़ें, या आप मेरे नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके एक डिटेल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और अगर आप वर्मी कंपोस्टिंग की प्लानिंग कर रहे हो तो और आपको ऑस्ट्रेलियन केचुआ, आइसिनिया फटीडा की रिक्वायरमेंट है, तो बहुत ही बेस्ट और बहुत मिनिमम प्राइस में हम ऑल इंडिया फ्री डिलीवरी करते हैं किसान साथियों। तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर अभी हमसे संपर्क करें। धन्यवाद।